ये उतना जल्दी लाश को जला दिया सबको ये करने के लिए। जो डेड बॉडी होता है वो कुछ बोलता है, सेकंड अगर ऑटोप्सी होगा तो उसमें वो कुछ बोलता है। सेकंड ऑटोप्सी में उसको मौका नहीं दिया, वो क्या किया, उसको जला दिया जल्दी जल्दी से। सबका साख है। ये तो चाहता था क्या, संडे तक चाहता था, इसलिए आउट जितना है सब हटा देगा, लेकिन हटा नहीं सका है। सीबीआई कोर्ट सीबीआई को दे दिया। फरहाद हकीम रंगे हाथ पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे, सेम शुभेंदु अधिकारी भी पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त भी सीबीआई की तरफ से जब खुले आम जब उनको पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है, पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, उस वक्त भी ये सीबीआई कुछ करती नहीं। आपको नहीं लगता ये जो पूरा जो सबूत है, ये जो पूरा केस हुआ, सीबीआई को सब पता चल गया है, लेकिन आप ये एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करिए। वो जितना एंटी इनकम्बेंसी इसका ऊपर आ गया, वो तो पूरा एकदम ये जो ब्लूइच है, हम तो उसका नाम नहीं लेता है, उसका इतना ये करता है, उसको ब्लूइच ही बोलता है। हमारा फेसबुक में भी ब्लूइच, ठीक है। तो ब्लूइच का यही है, हम सब जितना एंटी सोशल है उसको लेके चलेगा। और हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन का ये है, इधर तो हर जितना भी क्राइम हो रहा है वो ब्लूइच क्या करता है, सबको चाप देता है, सब सबूत को हटा लेता है। पहले पुलिस को, राजीव कुमार को पहले ही भेज दिया, शारदा को लॉकर खोल के जितना था सब हाफिज कर दिया पहले ही। ये या 20 साल पहले अगर इंसिडेंट होता सर, आप भी तो मतलब काफ़ी तजुर्बे हम लोग से बहुत सीनियर है, अगर ये 20 साल पहले होता तो आज पूरा बंगाल को पूरा ममता बनर्जी अपने सर पे घुमा के लिए घूम रही होती। ये बात को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो अपोजिशन पार्टी है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे सीपीआईएम की तरफ से हो, मोहम्मद सलीम जो है वहाँ पे जो लीड करते हैं, उनको नहीं लगता ये मतलब इंसिडेंट इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, सरकार की तरफ जो दबाव बनाना चाहिए था वो दबाव ये लोग नहीं बना पाए? नहीं, एक साथ में तो नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरजी कौर को लेकर, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ जो ग्राउंड जीरो पर आम जो जनता है उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल सी स्टेटस में। दादा, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, जिस तरीके से सरकार का काम हुआ है, सीबीआई की तरफ से हुआ है, इंसिडेंट हुआ इसको कहेंगे, जिस तरह से इंसिडेंट हुआ है सरकार की तरफ से जो काम, इट्स ए प्लान्ड मर्डर। Everybody knows it is a planned murder, right? So everybody wants to protest, and everybody wants the to oust that Bluish from that Novanno. Everybody wants, and until she resign, that should be continued. हिंदी में सर एक चीज़ और मेरा बताइए कि जिस तरीके से पूरा केस को सबसे पहले ये बताया गया कि ये जो केस है पूरा इसमें सुसाइड का केस है, उसके बाद जब जैसे प्रेशर पड़ा फिर उसके बाद बताया गया कि नहीं ये मतलब मर्डर का केस है। एक्सपोज दैट इट वाज द ब्लू डिज़ाइन, उसको वो लोग का ये एकदम गलत डिज़ाइन है, उसीलिए उतना जल्दी लाश को जला दिया सबको ये करने के लिए। जो डेड बॉडी होता है वो कुछ बोलता है, सेकंड अगर ऑटोप्सी होगा तो उसमें वो कुछ बोलता है। सेकंड ऑटोप्सी में उसको मौका नहीं दिया, वो क्या किया, उसको जला दिया जल्दी जल्दी से। सबका साख है। एक चीज़ मुझे और बताइए कि जब सबसे पहले जो आप शुरुआत की, अगर हम सुबह से हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो वहाँ पे जो आपके सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने फ़ोन किया कि उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, पहला स्टेटमेंट। उसके बाद कुछ देर के बाद उनको बताया गया कि नहीं आपकी बच्ची सुसाइड कर लिया है। अब बताइए, खुद एक हॉस्पिटल का केस है, कोई भी अगर आम डॉक्टर भी देख के इसको समझ में आएगा ये सुसाइड का केस है या आपका मर्डर का केस है, तो आपको क्या लगता है जो सुपरिटेंडेंट थे वो मैसेज गलत क्यों दिया गया उनको? क्या इसको लिपापोती करने की कोशिश की गई थी? देखिए, हम लोग तो इधर का रहने वाला है, हम लोग सुपर को अच्छा से जानता है। कहे उसको जब ट्रांसफ़र हुआ 4 घंटे का अंदर उसको फिर इधर स्वास्थ्य भवन की तरफ से उसका बाद अभी जो आया है प्रिंसिपल मनोज बंदोपाध्याय, उसको लाया था, फिर उसको 7 दिन के अंदर चेंज होगी। तो हम लोग जानता है वो कितना इन्फ्लुएंशियल है। तो इन्फ्लुएंस का कैसे आता है? अगर नेक्सस नहीं रहने से, नेक्सस तो है ही उसका, वो तो जो ब्लूइच का सब तो नेक्सस है ही है। तो सब कुछ एकदम पूरा एक्सपोज हो गया आम जनता का पास, पूरा एक्सपोज। एक चीज़ और बताइए, ये जो पूरा केस हुआ है, ठीक है, आप पुलिस के तरफ से भी उसके बाद सीबीआई की तरफ से चला गया, लेकिन आपको लगता है सीबीआई इसका कुछ हल कर पाएगी? सीबीआई का करना पड़ेगा, लेकिन सीबीआई जो अगर तो बहुत साबुत तो सब हाफिज कर दिया, लेकिन जितना भी है सीबीआई कोशिश कर रहा। सीबीआई जब कुछ लेता है वो लार्जर पर्सपेक्टिव में लेता है। तो 30 आदमी को तो अभी तक किया है 30 पर्सन्स, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। अभी उसको क्या होगा, उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी उसको लेना पड़ेगा।
बहुत सभी, और ये तो चाहता था क्या, संडे तक चाहता था, इसलिए और जितना है सब हटा देगा, लेकिन हटा नहीं सका है। सीबीआई कोर्ट सीबीआई को दे दिया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सीबीआई को लेके, ये वही सीबीआई है कि आप देखिएगा शुभेंदु अधिकारी को पैसा लेते हुए रंगवा पर उनका सीसीटीवी आया था जिसमें आपको वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, ये वही आपके सीबीआई है जिसके पास केस गया था फरहाद हकीम को जो पैसा लेते हुए पकड़ाए थे। आज तक सीबीआई उन लोगों पर तो केस कर नहीं पाई। आपको तो नारदा केस में आपको याद होगा, ये सीबीआई के पास केस गया था, फरहाद हकीम रंगे हाथ पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे, सेम शुभेंदु अधिकारी भी पैसा लेते हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त भी सीबीआई की तरफ से जब खुलेआम जब उनको पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है, पूरा स्टिंग ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, उस वक्त भी ये सीबीआई कुछ करती नहीं। आपको नहीं लगता ये जो पूरा जो सबूत है, ये जो पूरा केस हुआ, सीबीआई को सब पता चल गया है, लेकिन आप ये एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करी जाएगी? बात है, सुनिए, बात है वो पॉलिटिक्स है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स के बारे में उसको चापा हो गया, लेकिन इधर जब इसमें जो अभी चल रहा, इसमें पूरा आम जनता एकदम पूरा क्षोभ में है, पूरा एग्रीव्ड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी देखा है सब स्टूडेंट लोग एक किया, तो ये चलते रहेगा। अगर चलना भी चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए चलना भी चाहिए। हम लोग भी कल भी किया था, और अगर बोलेगा तो फिर जाएगा। जो भी हो, ये लड़ाई को, ये पॉलिटिक्स को लेना देना, ये किसी की भी सरकार हो, आम जनता है, उसको गलत नहीं होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो हॉस्पिटल के जो हालात हैं, आप लोग यहाँ पे लोकल्स हैं, कि ये सिर्फ आरजी कौर की तो ये बात नहीं होगी, यहाँ पे और भी बहुत सारे जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे भी तो एक नेक्सस चलता होगा। अगर आपको बेड चाहिए, बेड आपको मिलेगा नहीं जब तक कोई आपको दलाल या कोई आदमी को मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर जिस तरीके से उसको लीपापोती करने की कोशिश की गई, देखिए जो हुआ इंसिडेंट वो तो सुबह का ऑलरेडी हो गया, लेकिन उसके बाद से जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की गई, ये आपका संजीव विश्वास है, उनको जरा लगातार 4 घंटे 5 घंटे भी नहीं हुए, उनको पोस्टिंग दे दिया गया मेडिकल कॉलेज में। एकदम बिल्कुल, ये जो मुझे प्राइस पोस्टिंग दिया है और उससे वो प्रमोशन दिया है। मुझे ये जानना है कि आप लोग जब वोट देने जाइएगा अगली बार, ठीक है, आप भले टीएमसी को वोट दीजिए, चाहे भले आप बीजेपी को वोट दीजिए, मेरा ये कहना है कि जब आप जान गए हैं कि ये अभी इंसिडेंट हुआ है, इस तरीके से इसको लीपापोती करने की कोशिश की गई है, अगली बार जब आप लोग वोट देंगे ये सब ध्यान में आपको रहेगा? हाँ, रहेगा तो जरूर। एक और जितना पहले से, जब 11 का बाद 16 में जब ये था, उस टाइम से तो वो जितना एंटी इनकम्बेंसी इसका ऊपर आ गया, वो तो पूरा एकदम ये जो ब्लूइच है, हम तो उसका नाम नहीं लेता है, उसका इतना ये करता है, उसको ब्लूइच ही बोलता है। हमारा फेसबुक में भी ब्लूइच, ठीक है, तो ब्लूइच का यही है, हम सब जितना एंटी सोशल है उसको लेके चलेगा। अच्छा, आप चीज़ बताइए कि आप मान लीजिए तो आरजी कौर के बता रहे हैं घटना हुई है, अगर मान लीजिए यहाँ पे और भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लोकल है, कभी आप लोग की तरफ से जो मतलब आपको लोग सीनियर्स लोग हो, जो यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हो, ये जो इंसिडेंट हुई है उसके बाद, कि अभी भी आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, कॉर्डन ऑफ की गई, सीसीटीवी आप देखिएगा, सीसीटीवी को वहाँ पे बहुत सारे सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग कभी ये मतलब आप लोग की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब इसको ठीक किया जाए, या पुलिस को आप लोगों ने कुछ बताया हो ऐसा कुछ? पुलिस तो कुछ बताया नहीं, पुलिस को कुछ बताने नहीं सकेगा, लेकिन पुलिस को ये ब्लूइच एकदम ऐसा करके रख दिया है। वो लोग का भी देखिए, जो छोटा वाला पुलिस है उसका वो लोग क्या करेगा, तो ऊपर वाला जो विनीत गोयल है, जो सरोदा कांड में जिसको राजीव कुमार, तो ऐसा सब जो आईपीएस है वो लोग का तो सबका कब्जा करके रखा है, तो पोस्टिंग सब प्राइस पोस्टिंग देता है बस, और क्या। लेकिन अगर लड़ाई होता है तो सब हम लोग का साथ छोटा वाला पुलिस को। एक चीज़ और बताइए कि वहाँ पे बहुत सारा करप्शन का भी मामला है, अभी आपको जो लग रहा है सीबीआई जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरा कर रही है, ये किसके मतलब ये क्या मतलब आगे जाके फिर ममता बनर्जी या टीएमसी सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, या सीबीआई की तरफ से जितना भी अभी केस हो रहा है, अभी जो भी आप देखिएगा, अभी जो भी इनपुट आउटपुट जो भी दिखाया गया है, इससे मतलब आम जनता सेटिस्फाइड हो रही है, या आम जनता को लग रहा है कि मतलब ये जैसे तैसे मतलब आम जनता को ये होता है कि इतना टाइम का लगता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जुडिशियल सिस्टम जो है और हम लोग का जो इन्वेस्टिगेशन का ये है, इधर तो हर जितना भी क्राइम हो रहा है वो ब्लूइच क्या करता है, सबको चाप देता है, सब सबूत को हटा लेता है। पहले पुलिस को, राजीव कुमार को पहले ही भेज दिया, सरोदा को लॉकर खोल के जितना था सब हाफिज कर दिया पहले ही। तो सीबीआई को टाइम लगा, ये भी टाइम लगता है। लेकिन अभी बात है क्या, ये तो कोर्ट मॉनिटर हो रहा है ना, कोर्ट मॉनिटरिंग करता है, ये तो गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा है तुम ये करो, हमारे साथ ये है, उसको थोड़ा रोको, कोर्ट मॉनिटर होता है। तो कोर्ट मॉनिटर जब होता है तो हम लोग का विश्वास रखना चाहिए सीबीआई के ऊपर।
एक चीज़ और बताइए कि आप जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ था उसके तुरंत आप देखिएगा वहाँ पे तोड़फोड़ भी करने की कोशिश की गई है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। आप बताइए एक सीसीटीवी लगाने में ये पीडब्ल्यूडी को महीनों सालों लग जाते हैं, वो सीसीटीवी ठीक नहीं करती है। अब बेसिक जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके वॉशरूम से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मेरी बात हुई है, वो कहते हैं मेरे वॉशरूम में इतना पानी आ जाता है, इतना उसको जब तक कितना बार ये लोग कंप्लेन करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये इतना वाइटल इंसिडेंट होता है जहाँ पर एक मतलब इतने बड़े इंसिडेंट होता है और ठीक उसके बगल वाले रूम को तोड़फोड़ करके उसको मतलब ठीक करने के नाम से उसको तोड़ दिया जाता है। अरे देखिए, इतना एक्टिव पीडब्ल्यूडी ज़्यादा एंटी सोशल और इलिटरेट आदमी है। उसका बाद वो लोग को बोला है 3rd फ्लोर, वो लोग अमेरिकन हो गया। 3rd फ्लोर 3 तला तक, हाँ, लेकिन ग्राउंड प्लस थी तो ब्रिटिश है। 4th फ्लोर मतलब 3rd फ्लोर मतलब ब्रिटिश, और 3rd फ्लोर अमेरिकन इंग्लिश में 3rd फ्लोर हम लोग जैसा बंगाल में बोलता है 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, तो अमेरिकन इंग्लिश में वैसे ही बोलता है 1st फ्लोर 2nd फ्लोर, सब ग्राउंड फ्लोर नहीं है, तो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो वो लोग को बोला है 3rd फ्लोर, वो 3 तला तक तोड़ दिया। लेकिन हुआ एक चीज़ और बताइए, जो हुआ तो 4th फ्लोर 3rd फ्लोर में हुआ, ब्रिटिश इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश 3rd फ्लोर में हुआ। तो ये सब तो प्लान हो एकदम। एक चीज़ और बताइए यहाँ पर कि मान लीजिए आज क्या अभी देखिएगा 15-16 दिन हो गए हैं, अभी जिस तरीके से बीजेपी इसको मोबिलाइज कर रही है, आपको लगता है बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से या सीपीआईएम की तरफ से ये और पहले करना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए स्टेट को? हाँ, ये तो चाहता है, लेकिन जो लोग आप देखिए अगर यही 20 साल पहले अगर इंसिडेंट होता सर, आप भी तो मतलब काफ़ी तजुर्बे हम लोग से बहुत सीनियर है, अगर ये 20 साल पहले होता तो आज पूरा बंगाल को पूरा ममता बनर्जी अपने सर पे घुमा के लिए घूम रही होती। ये बात को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो अपोजिशन पार्टी है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे सीपीआईएम की तरफ से हो, मोहम्मद सलीम जो है वहाँ पर जो लीड करते हैं, उनको नहीं लगता ये मतलब इंसिडेंट इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, सरकार की तरफ जो दबाव बनाना चाहिए था वो दबाव ये लोग नहीं बना पाए? नहीं, एक साथ में तो नहीं होता है, ये हमको मालूम होता है। एक साथ में आपको नहीं लगता तीनों का एक साथ हो जाना चाहिए था? एक साथ तो होना चाहिए। जैसे मोहन बागान ईस्ट बंगाल की आपने तस्वीर देखी होगी, जो मतलब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, हाँ। वो गले मिल गए, लेकिन ये पार्टी लोग गले नहीं मिल के एक बार दबाव नहीं बना ये सकती सब तो है? पॉलिटिक्स है, ये सब तो ये इधर का पॉलिटिक्स है, और क्या बोलेगा। एक चीज़ आखिरी सवाल, आपसे बहुत टाइम ले लिया, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी जिस तरीके से अभी सीबीआई की एक तरफ जांच कर रही है, ममता बनर्जी ने भी एक रैली निकाला था जहां पे वो खुद मतलब इंसाफ मांग रही हैं, तो अब वो इंसाफ किससे मांग रही है? वो तो खुद यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर उनके पास है। जेल में रहना चाहिए, हेल्थ जेल में है, फूड जेल में है, उसका बगल में तो उसको भी रहना चाहिए। तो वही चीज़ मुझे बताइए, आप देखिएगा एजुकेशन मिनिस्टर जेल में है, फूड मिनिस्टर को भी जेल में है, हाँ। तो ये जो आपने मिनिस्टर है, पुलिस मिनिस्टर है, ये तो नाटक ड्रामा कर रहा है, ये तो पूरा ड्रामा कर रहा है, सब जानता है ड्रामा करता है, तो उसको ड्रामा करने दीजिए, वो तो ड्रामाबाज है ही है। हाँ, वो तो ड्रामा करने दीजिए, वो तो ड्रामा करता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप लोग, आखिरी सवाल, कि अभी मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, महिला है, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप लोग में जब बात होती होगी तो आप लोग भी घर में डिस्कस होता होगा कितने बुरी तरीके से उसको मारा गया? हमारा घर में छोटा क्लास 3 पढ़ने वाला एक बच्चा है, वो अभी सिंग करता है, देशटा तुम्हारे बापेर ना की, जो बांग्लादेश में हुआ ना, इधर में भी हुआ, देशटा तुम्हारे बापेर ना की कोर्ट छो लगा, वो गाता है अपना सुनते सुनते, तो उसका और डिस्कशन तो होता है घर में हर घर में डिस्कशन होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है, अगर उसके तरफ से अगर ऐसा चीज़ अगर किया जाता है तो आप लोग उसके अगेंस्ट में सवाल उठाते हैं कि जस्ट हम लोग वोट दे देते हैं तो बस मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे? हम तो देखिए, हमारा जो फेसबुक है, हम तो फेसबुक पे हर टाइम किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं छोड़ता है, बिल्कुल 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 किसी को नहीं छोड़ता है। हमारा जो फेसबुक है, तापस सर का नाम लेके अगर आप देखिएगा तो उसमें हम किसी को नहीं छोड़ता है, बिल्कुल, जो गलत किया उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए एकदम, किसी भी सरकार को। किसी को ये नहीं होता है। लेकिन बात है ये जो चल रहा ये ठीक से नहीं चलता है, ठीक से नहीं किया, एकदम बिल्कुल गलत से चलता है। अब इसको सुधारा कैसे जाएगा? मतलब आपको क्या लगता है कैसे सुधारेगी? फिर तो वही आपका बीजेपी कांग्रेस ये इसको दोष देगी, वो उसको दोष देगी। आज भी फिर कल जाइए आरजी कोर्ट में एडमिट लेने के लिए, आपको बेड मिलेगा नहीं, आज भी वही घूस देना पड़ेगा। अभी तो पीपल ऐसा जैसा जागरूक होता है, अगर पीपल का कॉन्शसनेस, अगर सोचिए जो लोग घर में काम करता है उतना इतना, लेकिन घर में जब डिस्कशन होता है सबको मालूम है, आज सबको मालूम, हाँ, जो रिक्शा चलाता है उसको भी मालूम है, सबको मालूम है, किस लिए? सबको तो डिस्कशन होता है ना चारों तरफ, तो सबको मालूम हो गया है कैसे चलता है, तो इसीलिए तो प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू होना चाहिए, तब जो आने वाला है उसको भी थोड़ा ये रहेगा कि ये करने से हम लोग भी नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, अभी स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से आप सेटिस्फाइड है जिस तरह से उनको घेरना चाहिए था सरकार को, वो घेर पा रही है या घेर नहीं पा रही है वो?
अगर सब पॉलिटिकल पार्टी तो एक साथ नहीं है ना, यही तो बात है। ठीक है, आप जब ममता बनर्जी 20 साल पहले थे वो तो अकेले थी, आप समझिए वो अकेले किस तरह से पूरा बंगाल को अपने सर पर उठाते थे। नहीं था, सोचिए। उसके लीडर थे उनके पास। नहीं, देखिए ममता बनर्जी अकेला नहीं था, उस टाइम पे बीजेपी उसको साथ था। हाँ तो सोचिए, बीजेपी उसका साथ था, जब वो आंदोलन किया है बीजेपी उसका साथ था। अटल बिहारी वाजपेयी पूरा कितना support उनके पास था। पूरा सपोर्ट दिया, तो वो राजनाथ सिंह भी कितना बार आके उनको बताते कि हम तुम्हारे पीछे हैं। अकेला नहीं था, ये तो गद्दार है।